नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में, जो राजस्थान के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान में उद्योग के बारे में, कि राजस्थान में मुख्यतः रूप से कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं तथा उन उद्योगों का वर्तमान में क्या क्या स्थिति है, उनके बारे में वन बाय वन करके अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में कि राजस्थान में उद्योग कौन कौन से हैं और उनकी स्थिति के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है राजस्थान में उद्योग। राजस्थान में उद्योग। देखिए राजस्थान में उद्योग, राजस्थान में उद्योग देखें तो उद्योग से पहले, उद्योगों से पहले कुछ थोड़े उद्योगों के बारे में जानकारी लेते हैं अपन कि किस प्रकार राजस्थान में उद्योग स्टार्ट हुआ और उस स्टार्टिंग से कुछ अपन को विशेष जानकारी जो मिलती है उनके बारे में देखते हैं। तो 17 सितंबर 2017 से, कब से? 17 सितंबर 2017 से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस पर राज्य सरकार ने क्या किया? राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। कब से? 17 सितंबर से, क्योंकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस होता है और उसके बाद में कंटिन्यू रूप से क्या, मुख्यतः रूप से राज्य सरकार में लघु तथा मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ जानकारी। यही पूछा जाए राजस्थान की जो प्रथम उद्योग नीति है, तो यदि पूछा जाए राज्य की पहली उद्योग नीति क्या? राज्य की पहली उद्योग नीति, यदि राज्य की पहली उद्योग नीति पूछा जाए कौन सी थी, तो राज्य की पहली उद्योग नीति कब बनी? तो राज्य की पहली उद्योग नीति बनी 24 जून 1978 को। कब बनी? 24 जून 1978 को प्रथम उद्योग नीति बनाई गई राजस्थान में। कब? 24 जून 1978 को प्रथम उद्योग नीति बनाई गई। यही पूछा जाए राज्य की नवीन औद्योगिक व निवेश नीति, यदि आपको पूछा जाए राज्य की नवीन औद्योगिक व निवेश नीति, नवीन औद्योगिक व निवेश नीति। ठीक है, नवीन औद्योगिकी तथा निवेश नीति कब बनाई गई? तो 25 जून को। कब साथियों? 25 जून 2010 को नवीन औद्योगिक तथा निवेश नीति बनाई गई। क्या बनाई गई? 25 जून 2010 को। ठीक है, यदि राज्य की पहली औद्योगिक नीति पूछा जाए तो कब? 1978 को। कब? 24 जून को। यदि यही नवीन औद्योगिक नीति पूछा जाए तो कब है? 25 जून 2010 को। कब है? 25 जून 2010 को। आया क्या समझ में? अब देखें, यदि राजस्थान में वर्तमान में 36 जिला उद्योग कितने हैं वर्तमान में राज्य में 36 तो है जिला उद्योग। ठीक है, 36 है जिला उद्योग तथा 8 है उपकेंद्रीय उद्योग। कितने हैं? 8 उपकेंद्र जिला उद्योग केंद्र या उपकेंद्र है। कितने हैं? वर्तमान में राज्य में 36 तो जिला उद्योग केंद्र है तथा 8 उपकेंद्र उद्योग हैं। 8 कौन से हैं? उपकेंद्र उद्योग। 8 उपकेंद्र उद्योग में कौन कौन से आएंगे? जैसे ब्यावर है, फालना है, आबू रोड है, बालोतरा है, किशनगढ़ है, मकराना है, नीम का थाना है तथा सुजानगढ़ है। ये मुख्यतः 8 कैसे हैं? उपकेंद्र है। क्या है? 8 उपकेंद्र है। आया समझ में यहाँ तक सबको? ठीक है, अब अपन को पढ़ना है राजस्थान में मुख्यतः रूप से जो कार्यरत है औद्योगिक संस्थाएं, उनके बारे में थोड़ा सा, फिर अपन बढ़ेंगे एक एक उद्योग के बारे में। तो अपना है औद्योगिक संस्थाओं के बारे में। टॉपिक क्या है? औद्योगिक संस्थाएं।
राजस्थान में कार्यरत औद्योगिक संस्थाएं। देखो, औद्योगिक संस्थाएं, यदि राजस्थान में कार्यरत औद्योगिक संस्थाएं देखें अपन मुख्य रूप से, तो पहली संस्था है और जिसका नाम है रिको। क्या नाम है? रिको। रिको, ठीक है। यदि रिको के बारे में देखें, इसकी स्थापना तथा मुख्यालय के बारे में, तो रिको का मुख्यालय कहाँ है? तो रिको का मुख्यालय है कहाँ पर? जयपुर में। रिको का मुख्यालय कहाँ है? तो रिको का मुख्यालय है कहाँ पर? जयपुर में। यही रिको की यदि स्थापना देखें, तो रिको की स्थापना कहाँ है साथियों? तो रिको की स्थापना है कहाँ पर, या स्थापना कब हुई? 28 मार्च को। कब हुई? 28 मार्च को 1969 में। कब हुई? 28 मार्च 1969 में रिको की क्या की गई? स्थापना, और जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? जयपुर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? जयपुर में, ठीक है। अगली देखें तो राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम, देखो, राजस्थान वित्त निगम जिसे बोला जाता है RFC। क्या? RFC, ठीक है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है साथियों? जयपुर में है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। मुख्य रूप से यदि पूछा जाए इसके बाद में इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना मुख्यतः कहाँ पर? तो इसकी स्थापना 17 जनवरी को। कब? 17 जनवरी 1995 को इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। क्या की गई? स्थापना की गई, ठीक है। किसकी? राजस्थान वित्त निगम की। राजस्थान वित्त निगम की। अब देखो, राजस्थान वित्त निगम की कुछ योजनाएं चलाई गई है, उनके बारे में देख लो, ठीक है। राजस्थान वित्त निगम की योजना, या अपन बोले तो RFC की योजना। किसकी? RFC की। RFC की योजना, ठीक है। RFC की योजनाएं में देखें तो सबसे पहले एक योजना का नाम आता है जिसका नाम है SEMFEX, ये योजना, ठीक है, सेमफेक्स नाम की। मतलब क्या हुआ? भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना। इसका काम क्या था? भूतपूर्व जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, ये योजना थी। किसमें? सिम्फेक्स में। सिम्फेक्स में कौन सी योजना थी? जो भूतपूर्व सैनिक है उनके, भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार हेतु, किसके लिए? स्वरोजगार हेतु क्या कराना? ऋण उपलब्ध कराना। किसका काम था? सिम्फेक्स का, ठीक है। जो किसकी योजना थी? राजस्थान वित्त निगम की योजना थी। किसकी थी? राजस्थान वित्त निगम की। अगली देखें यदि अपन, तो एक थी शिल्पबाड़ी। क्या नाम है? शिल्पबाड़ी। यदि देखें शिल्पबाड़ी में, तो मुख्य रूप से ग्रामीण व शहरी शिल्पों व दस्तकारों की सहायता की गई इसके द्वारा। किसमें? ग्रामीण व शहरी शिल्पकों व दस्तकारों ग्रामीण व शहरी शिल्पकों व दस्तकारों की सहायता की, क्या की गई? की सहायता की गई। किसके द्वारा? शिल्पबाड़ी के द्वारा। और तीसरी इसकी योजना थी जिसका नाम है महिला उद्यम निधि। क्या नाम है? महिला उद्यम निधि, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया? तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के स्वरोजगार हेतु, किसके द्वारा?
जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के स्वरोजगार हेतु ये योजना चलाई गई, रोजगार हेतु ये योजना चलाई गई। स्वरोजगार हेतु ये योजना, स्वरोजगार हेतु। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ संस्थाएं में पहले अपन ने पढ़ी रिको, जिसका मुख्यालय कहाँ, जयपुर में था, और उसकी स्थापना कब कर दी गई, 1969 में कर दी गई। कब की गई, 1919। दूसरी राजस्थान वित्त निगम, जिसका मुख्यालय भी कहाँ है, जयपुर में, और स्थापना कब है, 17 जनवरी 1995 में उसकी क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। कब, 17 जनवरी 1995 में। अब देखते हैं यदि अपन आरएफसी की योजनाओं में कुछ 3 योजनाएं प्रमुख है। एक तो सिमैक्स, जिसके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु ये योजना चलाई गई। शिल्पबाड़ी ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं के लिए मुख्यतः रूप से, ठीक है, या शिल्पकों के लिए, ठीक है, ये क्या की गई, योजना चलाई गई। और अंतिम हो गई महिला उद्यम निधि योजना। इसके द्वारा क्या किया गया, तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के स्वरोजगार हेतु, तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के स्वरोजगार हेतु कौन सी योजना चलाई गई, महिला उद्यम योजना। कौन सी, महिला उद्यम योजना। आएगा सबके समझ में। अब देखिए अगली जो औद्योगिक संस्था है उसके बारे में। अगली जो औद्योगिक संस्था है उसका नाम है राजसिको। क्या नाम है, तीसरी नंबर की जो औद्योगिक संस्था है उसका नाम है राजसिको। ठीक है, राजसिको है, जिसका मुख्यालय भी कहाँ है, जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है, तो सबसे पहले राजसिको का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तो आप बता सकते हो, मुख्यालय है कहाँ पर, जयपुर में। यही पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई, तो राजसिको की स्थापना की गई कब, राजसिको की स्थापना की गई 3 जून 1961 में की गई। कब, 3 जून 1961 में की गई। ठीक है, रिको हो गया, राजसिको हो गया। उसके बाद में ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान, ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान, ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान की यदि अपन देखें मुख्यालय तथा स्थापना के बारे में, तो इसका मुख्यालय जो है ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है, जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, और यदि पूछा जाए इसमें मुख्यतः रूप से इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना कब की गई, ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान की, तो इसकी स्थापना की गई कब, 1995 में। कब की गई, 1995 में की गई। कब की गई, 1995 में की गई। ये हो गई प्रमुख राजस्थान में कार्यरत कुछ औद्योगिक संस्थाओं के बारे में। जैसे अपन ने रिको पढ़ा, राजसिको पढ़ा, ग्रामीण कृषि विकास संस्थान पढ़ा, राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी भी पढ़ी, और जिनका मुख्यालय कहाँ है, सभी का जयपुर में है, और अलग अलग जगह पर क्या है, इनकी स्थापना हुई। ठीक है, राजसिको की 1961 में हुई, ग्रामीण कृषि की 1995 में हुई, और रिको की 1969 में हुई, और इसी प्रकार राजस्थान वित्त निगम की 1995 में हुई। ठीक है, ये तो हो गई प्रमुख क्या है, औद्योगिक संस्थाएं। अब अपन पढ़ते हैं प्रमुख जो औद्योगिक पार्क हैं उनके बारे में। राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक पार्क देख लीजिए, औद्योगिक पार्क। और औद्योगिक पार्क पढ़ने के बाद में अपन राजस्थान के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा उद्योग है और जो उनकी स्थिति सर्वाधिक कहाँ पर है। देखिए, औद्योगिक पार्क में आपको पूछा जाए यदि चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ है, कौन सा, किसका, चमड़े का, चमड़ा औद्योगिक पार्क या चमड़ा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यह कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद में एक यदि आपको पूछा जाए वुलन पार्क कहाँ है, वुलन पार्क। एक आपको पूछा जाए सिरेमिक पार्क कहाँ है,
सिरेमिक पार्क। ठीक है, एक आपको पूछा जाए एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क कहाँ है तो उसके बारे में। ठीक है, एक आपको पूछा जाए स्पाइस पार्क, स्पाइस पार्क, तो देख लीजिए 1 बाय 1 करके सबके बारे में। सबसे पहले चमड़ा कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन 1 बाय 1 करके सबके बारे में भी जानेंगे। तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा जाए कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स है मानपुरा में, और वो कहाँ पर क्षेत्र है, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मानपुरा माचड़ी जयपुर, मानपुरा माचड़ी, और है कहाँ पर ये, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। यही आपको पूछा जाए वुलन पार्क कहाँ है, तो वुलन पार्क है बीकानेर तथा ब्यावर में। कहाँ है, बीकानेर एक तो, और एक कहाँ है, ब्यावर में। ठीक है, क्या है, ब्यावर में, ब्यावर में, क्या है, कहाँ है, ब्यावर में। ठीक है, कौन सा, वुलन पार्क। यही पूछा जाए यदि सिरेमिक पार्क कहाँ है, तो सिरेमिक पार्क है साथियों बीकानेर में। खारा नाम की जगह है जो कहाँ पर है, बीकानेर में है। कहाँ है, बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद में एग्रो फूड पार्क, तो देखो एग्रो फूड पार्क मुख्यतः रूप से 2-3 जगह पे है, तो वो देख लीजिए। एक तो है रानपुर कोटा में, रानपुरा नामक जगह जो है कहाँ पे, कोटा में। एक है जोधपुर में, और जिसका नाम है बोरानाडा, बोरानाडा जोधपुर, बोरानाडा जोधपुर। ठीक है, एक है साथियों अलवर में। कहाँ है, अलवर में, और एक है गंगानगर में, एक है गंगानगर में। ठीक है, और झालावाड़ में प्रस्तावित है। झालावाड़ में क्या है, ये एग्रो फूड पार्क प्रस्तावित है। आए क्या सबको समझ में। यही आपको पूछा जाए स्पाइस पार्क के बारे में, तो स्पाइस पार्क है जोधपुर तथा कोटा में। कहाँ है, जोधपुर तथा कोटा में। क्या बनाया गया है, स्पाइस पार्क बनाया गया। क्या बनाया गया है, स्पाइस पार्क बनाया गया। ठीक है, आगे कुछ और पार्क देखिए, तो उन कुछ और पार्कों के बारे में जानते हैं। और सबसे पहला पार्क है उनमें से, और वो है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। कौन सा है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ये कहाँ पे है, तो देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है। इसके बाद में एक पार्क आएगा जिसका नाम है अपेरेल पार्क। क्या नाम है, अपेरेल पार्क। ठीक है, एक पार्क है जिसका नाम है जापानी पार्क। क्या नाम है, जापानी पार्क। एक पार्क आएगा जिसका नाम है पुष्प पार्क। क्या है, पुष्प पार्क। ठीक है, ये इतने प्रकार के मुख्यतः राजस्थान में पार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, उसके बाद में अप्रैल पार्क, उसके बाद में जापानी तथा उसके बाद में पुष्प पार्क। ठीक है, जेम्स एंड यदि आपको पूछा जाए ज्वेलरी पार्क कहाँ है, तो वो है सीतापुरा में। कहाँ है, सीतापुरा। और सीतापुरा कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में। यही आपको पूछा जाए अप्रैल पार्क के बारे में, तो ये है जगतपुरा जयपुर में। जगतपुरा जयपुर। ठीक है, जिनमें यहीं पर जगतपुर जयपुर में सर्वाधिक क्या है, रेडीमेड कपड़े का भी व्यापार है। जापानी पार्क तो है निमराना में, और निमराना कहाँ है, अलवर में है। कहाँ है साथियों, अलवर में। और अगला पुष्प पार्क, तो पुष्प पार्क है कुशखेड़ा में। कहाँ है, कुशखेड़ा। और कुशखेड़ा कहाँ है, ये भी अलवर में। कहाँ है, अलवर में। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रमुख किसके बारे में, किसके बारे में जो प्रमुख पार्क है उसके बारे में, कुछ औद्योगिक संस्थाएं उनके बारे में। अब अपन को पढ़ना है राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में कि मुख्यतः रूप से
कौन कौन से उद्योग कार्यरत हैं राजस्थान में, प्रमुख राजस्थान के उद्योग, और उनमें से सबसे पहला उद्योग है जो है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है साथियों? सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सूती वस्त्र उद्योग, पहला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। देखो यदि अपन देखें सूती वस्त्र के आधार पर तो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से शुरुआत की गई। किसके नाम से? द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से शुरुआत की गई। ठीक है, और वो कौन सी? प्रथम सूती वस्त्र मिल के रूप में गिनी गई। तो देखो राजस्थान में अपन पढ़ें तो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल, यदि पहला क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल, तो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर और क्या नाम रखा गया? तो उसका नाम था दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ठीक है, और कब स्थापित की गई है? 1889 में। कब स्थापित की गई? 1889 में। ठीक है, कौन सी? दे राजस्थान या दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कहाँ पर की गई? तो आपको पूछा जाए तो ये की गई ब्यावर में। कहाँ पर? ब्यावर में। ठीक है, कहाँ पर? ब्यावर में। देख राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल सबसे पहले ब्यावर में लगाई गई और मुख्य रूप से कौन सी थी? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में। उसके बाद एक और दूसरी मिल यहीं पर लगाई गई एडवर्ड मिल्स के नाम से। किस नाम से? एडवर्ड मिल। किस नाम से? एडवर्ड मिल्स के नाम से। ठीक है, वो भी कहाँ पर है? ब्यावर में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1906 में की गई। दूसरी यदि अपन देखें, दूसरी सूती वस्त्र मिल, दूसरी सूती वस्त्र मिल, दूसरी सूती वस्त्र मिल, तो वो कहाँ लगेगी? दूसरी सूती वस्त्र मिल थी वो भी लगाई गई कहाँ पर? एडवर्ड ब्यावर में। एडवर्ड नामक जगह या एडवर्ड मिल्स कहा गया उसे, और वो है कहाँ पर? एडवर्ड मिल्स, वो है ब्यावर में। कहाँ है? ब्यावर में। आए क्या सबके समझ में? एडवर्ड मिल्स कहाँ है? ब्यावर में है। ठीक है, कब लगाई गई? तो ये लगाई गई 1906 को। कब लगाई गई? 1906 को। आए क्या सबके समझ में? ठीक है, प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में ब्यावर में लगाई तथा द्वितीय सूती वस्त्र मिल कहाँ पर? तो द्वितीय वस्त्र मिल एडवर्ड मिल्स के नाम से ब्यावर में 1906 में लगाई गई। कब लगाई गई? 1906 में लगाई गई। यदि वर्तमान में देखें कोई सूती वस्त्र मिल के बारे में तो वर्तमान में एक सूती वस्त्र मिल है जिसका नाम है महाराजा उमेद मिल। क्या नाम है? महाराजा उमेद मिल। क्या नाम है? महाराजा उमेद मिल्स। यदि महाराजा उमेद मिल्स के बारे में पढ़ें अपन तो यह है पाली में। कहाँ है? पाली में। और राजस्थान की वर्तमान में सबसे बड़ी मिल है, सबसे बड़ी। राजस्थान में वर्तमान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है वो कौन सी है? महाराजा उमेद मिल्स, जो कहाँ पे है? पाली में है। जो कहाँ पे है? पाली में। अन्य देखें तो एक किशनगढ़ में है जिसका नाम है आदित्य मिल्स। क्या नाम है? आदित्य मिल्स। ठीक है, यह भी मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो आदित्य मिल्स भी है कहाँ पर? किशनगढ़ में। कहाँ है? किशनगढ़ में। ठीक है, और किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है साथियों? अजमेर में। मुख्य रूप से ये आदित्य मिल की स्थापना कब की गई? तो 1960 में की गई। और यही आपको पूछा जाए महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना कब की गई? तो 1942 में की गई। कब की गई? 1942 में की गई। ये प्रमुख था क्या? सूती वस्त्र मिल के बारे में। ठीक है, अब पूछा जाए सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल राजस्थान में कहाँ पर? ठीक है, क्या? सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल राजस्थान में। तो यदि पूछा जाए सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल तो देखिए अपन को सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल, सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल, तो सर्वाधिक सूती वस्त्र जो मिल्स है या सूती वस्त्र है, यदि आपको पूछा जाए सूती वस्त्र कहाँ पर?
तो वो है कहाँ पर, भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। इसी प्रकार राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है, भीलवाड़ा है। कौन सा है, भीलवाड़ा। यही पूछा जाए राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर तो है भिवाड़ी। कौन सा है, भिवाड़ी, जो कहाँ पर है, अलवर क्षेत्र में। कहाँ पर है, अलवर क्षेत्र में है। ठीक है, ये तो हो गया प्रमुख कौन सा, सूती वस्त्र के बारे में। ठीक है, इसे वस्त्र नगरी भी नाम दिया गया है। भीलवाड़ा को क्या बोला जाता है, वस्त्र नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी भी बोला जाता है। किसको, भीलवाड़ा को। ठीक है, ये तो हो गया मुख्यतः रूप से वस्त्र के बारे में। आया समझ में सबको। यही पूछा जाए यदि आपको किसके बारे में, कि राजस्थान टेक्सटाइल्स लिमिटेड की स्थापना भवानी मंडी झालावाड़ में 1968 में की गई। कब की गई, 1968 में। कौन सा, राजस्थान टेक्सटाइल्स लिमिटेड की स्थापना भवानी मंडी 1968 झालावाड़ में की गई। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा प्रमुख किसके बारे में, प्रमुख किसके बारे में साथियों, अपन ने पढ़ा उद्योग के बारे में। सबसे पहला प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को। उसके बाद में यदि अपन देखें राज्य की पहली, राज्य की कौन सी, पहली या नवीन औद्योगिक नीति, दोनों अलग अलग है। पहली औद्योगिक नीति तो 1978 में बनी, और वर्तमान में जो नवीन चल रही है वो कौन सी है, 2010 के अनुसार। राज्य में टोटल यदि पूछा जाए आपको जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, तो 36 है, और उप केंद्र कितने हैं, तो कितने हैं, 8 है। फिर कुछ औद्योगिक संस्थाएं पढ़ी, रिको पढ़ी, राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड के बारे में पढ़ा, राजसिको, ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान, औद्योगिक पार्कों के बारे में पढ़ा। कुछ औद्योगिक पार्क हैं 7-8, उनके बारे में, जैसे वुलन पार्क बीकानेर ब्यावर में है, सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर में है, एग्रो फूड पार्क रेनकोटा में है, बोरानाडा में है, अलवर में है, गंगानगर में है, झालावाड़ में प्रस्तावित है। स्पाइस पार्क जोधपुर कोटा में है। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में है, अप्रैल पार्क जगतपुरा में है, जापानी पार्क निमका थाना में है, और पुष्प पार्क कहाँ है, कुशखेड़ा अजमेर में है। कहाँ है, कुशखेड़ा अजमेर में। आए क्या सबके समझ में। और इसके बाद में अपन ने पढ़ा सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, कि राजस्थान में प्रथम सूती, देखो सूती वस्त्र उद्योग है जो कृषि के लिए अपन देखें यदि कृषि की दृष्टि से, तो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योग है। कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। क्योंकि कृषि आधारित भी उद्योग कहा जाता है इसे। प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ लगाई गई, तो ब्यावर में लगाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ठीक है, कब लगाई गई, तो 1889 में लगा गई। दूसरी सूती वस्त्र मिल एडवर्ड मिल्स, जो भी कहाँ पर, ब्यावर में। कब, 1906 में। कब है, 1906 में। ठीक है, ब्यावर में एक और मिल है जिसका नाम है महालक्ष्मी मिल। क्या नाम है, महालक्ष्मी मिल, लिख लेना। ब्यावर में एक और मिल है तीसरी, जिसका नाम है महालक्ष्मी मिल। यदि आपको पूछा जाए महालक्ष्मी मिल्स कहाँ पर है, तो महालक्ष्मी मिल्स कहाँ है, ब्यावर में ही है। कहाँ है, ब्यावर में ही है। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल कौन सी है, तो महाराजा उमेद मिल। कहाँ है, पाली में, जिसकी स्थापना 1942 में की गई। आदित्य मिल्स किशनगढ़ अजमेर में। कब, 1960 में। इसके अनुसार यदि आगे बढ़े अपन, तो सर्वाधिक सूती वस्त्र वर्तमान में कहाँ पर, राजस्थान में, भीलवाड़ा में। और इसीलिए इसको राजस्थान में क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वस्त्र निर्यातक नगर का इसे दर्जा दिया गया है। फरवरी 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। आया क्या सबके समझ में। ठीक है, तो ये हो गया मुख्यतः रूप से सूती वस्त्र मिल के बारे में। किसके बारे में, सूती वस्त्र मिल के बारे में। ठीक है, अगला जो उद्योग है वो कौन सा है, तो अगला उद्योग है किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, 1 बाय 1 करके अगला उद्योग पढ़ेंगे। और सबसे पहले उठाएंगे खाद्य उद्योग। कौन सा है, खाद्य उद्योग। तो देखिए खाद्य उद्योग में अगला उद्योग है वो है कौन सा, खाद्य उद्योग। देखो खाद्य उद्योग कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, रासायनिक या उर्वर उद्योग के नाम से भी ये जाना जाता है,
और किसी भी देश की यदि उन्नति के लिए कोई उद्योग है तो वो खाद या रासायनिक या उर्वरक उद्योग के रूप में गिना जाता है, क्योंकि कृषि की वर्तमान जनसंख्या की जो बढ़ाई हो रही है या जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार यदि कृषि या अनाज नहीं बोया गया तो जनसंख्या कैसी हो जाएगी, जनसंख्या में कुपोषण का अधिकतम शिकार हो जाएगी और सबको कृषि के रूप में अनाज नहीं मिलेगा। इसलिए उर्वरकों का यूज हो रहा है, लेकिन अधिक यदि रासायनिक उर्वरकों का यूज किया जाता है तो भूमि की उर्वरकता क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने भी लग जाती है। तो अपन देखें यदि खाद्य उद्योग में, तो सबसे पहले खाद्य उद्योग के बारे में पढ़ते हैं और उसमें पहला जो उद्योग या लिमिटेड लगाया गया वो लगाया गया राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। कौन सी थी? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की यदि अपन देखें ये कहाँ पर, तो ये लगाया गया कपासन में। कहाँ पर है इसका संयंत्र? कपासन। और कपासन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। खूब बार क्वेश्चन डायरेक्टली आता है इसका कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की यदि अपन देखें यूनिट कहाँ है, तो यूनिट है कहाँ पर? कपासन में। और कपासन कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में डीएपी खाद का कारखाना। ये कैसा कारखाना है? एक डीएपी खाद का कारखाना। किस प्रकार का कारखाना है? तो डीएपी खाद का। किस प्रकार का? डीएपी खाद का। डीएपी खाद का। किस प्रकार का? डीएपी खाद का ये कारखाना है। कौन सा? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड वर्क्स लिमिटेड। कौन सा है साथियों? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड वर्क्स लिमिटेड। कौन सा है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड वर्क्स लिमिटेड। किस प्रकार का है? ये एक डीएपी कारखाना है और जो मुख्यतः रूप से यदि इसकी देखें तो इसका कहाँ पे है, तो ये मुख्यतः रूप से है कहाँ पर? ये मुख्यतः रूप से है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का कपासन, कपासन में। चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ? कपासन में। राज्य का प्रथम डीएपी कारखाना है ये। राज्य का प्रथम डीएपी कारखाना है। लिख लेना, राज्य का प्रथम डीएपी कारखाना। राज्य का प्रथम डीएपी खाद कारखाना। डीएपी खाद कारखाना। ठीक है, पूरा लिख लो। चलो ठीक है। अब देखिए दूसरा है श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। कौन सा है? श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यदि देखें श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तो ये कहाँ पे है? तो ये है श्री रामनगर, कोटा में। कहाँ है? श्री रामनगर। और श्री रामनगर कहाँ है साथियों? कोटा। कोटा में एक जगह है जिसका नाम है श्री रामनगर, वहाँ पे लगाया गया श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये राज्य का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना है। ये राज्य का क्या है? ये राज्य का सबसे बड़ा, ये राज्य का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कारखाना है। उत्पादक कारखाना। यदि आपको पूछा जाए राज्य का प्रथम डीएपी खाद का कारखाना तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यही पूछा जाए ये राज्य का सबसे बड़ा खाद उत्पादक कारखाना तो कौन सा होगा? श्री राम लिमिटेड। कौन सा होगा? श्री राम लिमिटेड के नाम से या श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नाम से। अन्य देखते हैं कुछ और कारखाने। तो और कारखानों में सबसे पहले आता है देबारी जिंक सेमलेटर। कौन सा है? देबारी जिंक स्मेल्टर। देबारी जिंक स्मेल्टर जो कहाँ पर है? तो ये देबारी जिंक स्मेल्टर है कहाँ पर? देबारी में। कहाँ है? देबारी में। और देबारी कहाँ है साथियों? ये है कहाँ पर?
उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में है मुख्य रूप से। ठीक है, ये यहाँ पर रासायनिक खाद का उत्पादन होता है। देबारी जिंक सल्फेट में क्या है? रासायनिक खाद का, रासायनिक खाद का उत्पादन होता है। ठीक है, किस में? देबारी जिंक स्मेल्टर में। ठीक है, इसके बाद में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, क्या नाम है? चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज या लिमिटेड, यह है जो मुख्य रूप से में है कहाँ पर? गेड़पान में। और गेड़पान कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? कोटा में है। ठीक है, यह क्या है? गेड़पान कोटा में यह गैस आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद कारखाना है। किस आधारित? यह है गैस आधारित। किस आधारित? गैस आधारित निजी क्षेत्र का, गैस आधारित निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा कारखाना, देश का सबसे बड़ा कारखाना है। आया क्या समझ में? ठीक है, ये गैस आधारित निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा कारखाना है। कौन सा? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड लिमिटेड। चंबल फर्टिलाइजर्स जो कहाँ पे है? कोटा में है। जो कहाँ पे है? कोटा में है। आया क्या समझ में? ठीक है, एक और है जिसका नाम है जीवन फर्टिलाइजर्स, जो भी कोटा में है। कौन सा है? जीवन फर्टिलाइजर्स। देख लो, एक और अन्य कारखाना जिसका नाम है जीवन फर्टिलाइजर्स, जीवन फर्टिलाइजर। छोटा कारखाना है लेकिन है कहाँ पर? यदि पूछ भी ले तो कहाँ है? ये कोटा में है। कहाँ पे है? कोटा में है। ठीक है, कहाँ पे है? कोटा में है। ठीक है, आया क्या सबको समझ में? अब एक अंतिम आता है जिंक उर्वरक कारखाना, राज्य का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना है जिसका नाम है जिंक उर्वरक कारखाना। ठीक है, क्या नाम है? जिंक उर्वरक कारखाना। ठीक है, जिंक उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पर? भरतपुर में। कहाँ है साथियों? भरतपुर में। और ये क्या है? राज्य का पहला जैव उर्वरक कारखाना है। जैव उर्वरक कारखाना है। क्या है? राज्य का पहला जैव उर्वरक कारखाना है। कौन सा? जिंक उर्वरक लिमिटेड। राज्य का प्रथम या पहला जैव उर्वरक कारखाना यदि पूछा जाए तो कौन सा है? जिंक लिमिटेड। कौन सा है? जिंक लिमिटेड के नाम से। आया क्या सबको समझ में? ठीक है, अब देखो आगे जिंक लिमिटेड के बाद में कुछ और। ये तो हो गया मुख्यतः कौन से कारखाने हो गए? ये हो गया रासायनिक उर्वरक के कारखाने, या अपन बोले तो खाद के कारखाने। कौन से हो गए? खाद के प्रमुख कारखानों के बारे में। एक और उद्योग ले लेते हैं और जिसका नाम है क्या? नमक उद्योग। कौन सा उद्योग? नमक उद्योग। देखो, नमक उद्योग में देखें यदि अपन तो सबसे पहले नमक उद्योग भारत में सर्वाधिक नमक उद्योग में होता है किस क्षेत्र में? ठीक है, यदि अपन पूछे खारे पानी की झीलों में नमक होता है, और राजस्थान में यदि देखें खारे पानी की झील, तो सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है राजस्थान में वो कौन सी है? सांबर झील है। मुख्य रूप से उसकी स्थिति देखें तो फुलेरा जयपुर में है, और अन्य यदि देखें अपन तो ये नागौर तक इसका क्या है? विस्तार है। नागौर तक क्या है? विस्तार है। कौन सी झील का? सांबर झील का। तो यदि पहला है सांबर नमक क्षेत्र, कौन सा है? सांबर नमक क्षेत्र। तो देखो सांबर नमक क्षेत्र में देखें यदि तो यहां देश के कुल नमक का 8.7% नमक उत्पादन होता है। देश के कुल नमक का
यदि देश का कुल नमक यदि पूछा जाए तो देश के कुल नमक का कितना 8.7%। लेकिन यदि पूछा जाए राजस्थान के कुल का, राजस्थान का कितना प्रतिशत, तो राजस्थान का 80% नमक कहाँ से उत्पादन होता है, सांबर नामक क्षेत्र में, या सांबर नमक क्षेत्र में, या सांबर झील से प्राप्त होता है। आएगा समझ में। यहाँ नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी एक सांबर साल्ट लिमिटेड, यहाँ पर कार्यरत कौन है, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट्स लिमिटेड। ठीक है, ये किसकी सहायक कंपनी है यदि आपको पूछा जाए तो सांबर साल्ट लिमिटेड है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की। किसकी, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की। याद रखना ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड या फिर सांबर नमक क्षेत्र में कौन नमक उत्पादन करता है, तो सांबर साल्ट लिमिटेड जो किसकी कंपनी है, हिंदुस्तान साल्ट की। और हिंदुस्तान साल्ट किसके अंतर्गत है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है। याद रखना किसके अंतर्गत है, केंद्र सरकार के अंतर्गत। ठीक है, ये कब से स्टार्ट थे, तो ये 1960 से स्टार्ट है। कब से, लगभग 1960 में इसका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और 1964 में पूर्ण रूप से कार्य प्रारंभ हो गया था इसका। किसका, सांबर साल्ट लिमिटेड का। ठीक है, तो ये हो गया सांबर नमक क्षेत्र का। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है या इसी झील से होता है, और पूरे भारत का लगभग 8.7% नमक कहाँ से, इसी क्षेत्र से होता है। क्या आया समझ में। अगला देखो नमक उत्पादन में, अगला है पंचबरदा नमक क्षेत्र। क्या नाम है, पंचबरदा नमक क्षेत्र। यदि अपन देखें पंचबरदा क्षेत्र तो ये है बाड़मेर जिले में, ये है कहां पर, बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर जिले में यदि देखें तो पंचबरदा नामक जगह है या झील है बाड़मेर में, और वहां पर इस नमक का क्या है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ मुख्य रूप से खारवाल जाति के लोगों द्वारा नमक उत्पादन होता है। कौन सी जाति के द्वारा, खारवाल, खारवाल जाति के लोगों द्वारा, लोगों द्वारा। ठीक है, मैंने जैसे झीलें पढ़ाई थी उस समय भी बताया था कि यहाँ पर ये पंचबरदा झील बाड़मेर में है, खारे पानी की झील है, और यहाँ पर खारवाल जाति के जो लोग हैं, क्या, खारवाल जाति के जो लोग हैं वो नमक का उत्पादन करते हैं, और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है। किस किस्म का, सर्वश्रेष्ठ किस्म का, जो अच्छे किस्म का नमक है वो कहाँ पाया जाता है यदि पूछा जाए राजस्थान में, तो कहाँ पर सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक, किस्म का नमक कहाँ पाया जाता है, तो वो पंचबरदा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पंचबरदा में। ठीक है, अगला देख लीजिए, अंतिम है एक डीडवाना। कौन सा, डीडवाना नमक क्षेत्र। मैंने बताया था जब डीडवाना झील कहाँ पे है, झीलें पढ़ रहे थे, तो डीडवाना झील है नागौर में। कहाँ है, डीडवाना है नागौर में। कहाँ है, और नागौर में। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो नमक का जो प्रोडक्शन करते हैं वो देवल नामक एक परंपरागत संस्था है, वो क्या करती है, नमक बनाने का कार्य करती है। कौन से, देवल लोग। कौन से, देवल जनजाति के एक लोग हैं जो क्या है, नमक बनाने का कार्य करते हैं। डीडवाना का नमक है जो क्या है, खाने योग्य नमक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण से ये खाने योग्य नमक नहीं है। लेकिन आपको पूछा जाए यह है किस प्रकार, यहाँ पर मुख्य रूप से राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना स्थापित किया गया है। किसका, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना कहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कारखाना है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का क्या है, कारखाना। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स का कारखाना कहाँ पर है, वर्क्स कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया यदि आपको पूछा जाए तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, डीडवाना में। कहाँ पर स्थापित किया गया है, डीडवाना झील है जो नागौर में, वहाँ स्थापित किया गया है। याद रखना है ये चीज़। आए क्या सबको समझ में। तो ये हो गया मुख्यतः रूप से किसका, नमक उद्योग में। किसका, नमक उद्योग में। आया, ठीक है, नमक उद्योग में हो गया कंप्लीट।
ये हो गया नमक उद्योग के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत क्या कर लिया, ब्रीफ के समझ से चले, ठीक है। ये पंचप्रधान नमक क्षेत्र भी किसका है? राज्य सरकार का। ये एक उपक्रम है 1960 से क्या स्टार्ट है, किसका उपक्रम है? स्थापित राज्य सरकार का उपक्रम है। ये दोनों राज्य सरकार के अंडर है, लेकिन आपको पूछा जाए यदि सांबर नमक, तो ये किसके है? ये है केंद्र सरकार के। किसके अंडर है? केंद्र सरकार के। कौन सी कंपनी? सांबर साल्ट्स लिमिटेड यहाँ पर कार्यरत है। कब से? 1960 से या क्या स्थापित हो गई, और 1964 से पूर्ण रूप से कार्य क्या कर दिया गया, अपना स्टार्ट कर लिया गया, ठीक है। पंचप्रधान नामक क्षेत्र 1960 से राज्य सरकार द्वारा एक उपक्रम है बाड़मेर में, और श्रेष्ठ किस्म का नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फिर डीडवाना क्षेत्र में है नागौर में देवल, जो यहाँ पर जो नमक का प्राचीनतम से क्या है उत्पादन कर रहे हैं, वो उनको देवल कहा जाता है। और यहीं पर राजस्थान स्टेट्स केमिकल वर्क्स लिमिटेड का क्या है, कारखाना स्थापित किया गया। ये प्रमुख अपने 3 उद्योग हो गए। एक तो हो गया कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। दूसरा हो गया खाद उद्योग, और तीसरा हो गया कौन सा? नमक उद्योग। इसके बाद में अपन और भी उद्योग पढ़ेंगे, जैसे चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, संगमरमर उद्योग है। उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन आगे बढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए अपन जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब वापस उद्योगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने मुकाम को हासिल करते रहिए। धन्यवाद साथियों।